डियर स्टूडेंट, कोर्स नंबर GPB 311 क्रॉप इम्प्रूवमेंट खरीफ फॉर द क्लास BSc पार्ट 3 ब्रीडिंग फॉर फील्ड क्रॉप्स में पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे काउपी। काउपी जिसको चौला भी कहते हैं, चौला या चौला। इसके जो अदर नेम है या कॉमन नेम और दूसरे नाम है वो काउपी, ब्लैक आइड बीन, हॉर्स बीन, साउदर्न पी, एस्पेरेगस बीन इत्यादि अनेक नामों से इसे जाना जाता है। बॉटनिकल नेम विग्ना अनगुकुलेटा। क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 22। फैमिली इसकी वही फेवेसी जो लेग्यूमिनेसी कहा जाता था पहले। ज़्यादातर जो पल्सेज हैं फेवेसी में, ऑलमोस्ट लेग्यूमिनस क्रॉप्स आर कम्स अंडर द फैमिली फेवेसी। सेंटर ऑफ ओरिजिन अफ्रीका है। सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन इंडिया एंड चाइना माना जाता है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन मेनली अफ्रीकन एंड साउदर्न एशियन कंट्रीज जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज को कवर करते हैं, वो सब कंट्रीज में ये आसानी से बोया और उगाया जाता है। काउपी एक ऐसा लेग्यूम है जो मेनली तो इसको मतलब पुअर मैन्स मीट कहा जाता है। और ये इसमें चूँकि प्रोटीन हाई होता है, इसकी लीव्स में भी होता है, इसके पोड्स में भी होता है और इसके ग्रेन्स में भी होता है। और सभी इसके पार्ट्स को मतलब कंज्यूम किया जाता है भिन्न भिन्न प्रकार से। इसके अलावा जो काउपी है ये बिल्कुल एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में मतलब बिल्कुल ये पैदावार करता है। स्ट्रॉन्ग है, रफ टफ क्रॉप है। और इनके साथ साथ में ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बहुत अच्छे से मतलब सिम्बायोसिस करके राइजोबियो बैक्टीरिया सिम्बायोसिस प्रोसेस के तहत, और इस प्रकार से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है हर प्रकार से, सोइल की हेल्थ के लिए और ह्यूमन हेल्थ के लिए और लाइव स्टॉक के लिए। इसकी बॉटनी और फ्लोरल बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इनफ्लोरेसेंस इज एन अनब्रांच्ड एक्सिलरी रेसिम बियरिंग सेवरल फ्लावर्स एट द टिप ऑफ द पेडंकल। फ्लावर्स आर इन अल्टरनेट पेयर्स, कोरोलाइज्ड पेपिलिनियोसिस एंड हैविंग ऑल 3 काइंड्स ऑफ पीटल्स। मतलब पेपिलिनियोसिस इसके कोरोला है, इसका मतलब इसमें 3 पार्ट्स हैं, वही सभी में जो दूसरे लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं, जैसे स्टर्नड है, विंग्स हैं और कील है। स्टेमन्स वही 10 होते हैं इसमें भी, जैसे उर्द में, मूंग में, अरहर में हमने पढ़ा डाइडेल्फस कंडीशन में होते हैं 9+1 में। एंथर्स आर पेल इन कलर, पेल येलो इन कलर। एंथर्स आर यूनिफॉर्म एंड ओवरी सुपीरियर विद मैनी ओव्यूल्स। अब बात आती है एंथेसिस की। मोस्टली फ्लोर्स ओपन बिटवीन 7 AM to 9 AM। सुबह 7 से और 9 बजे तक के बीच में इसके फ्लावर्स आमतौर पर खुलते हैं। और जब क्लाउडी वेदर होता है, ऑन द क्लाउडी वेदर, तो ये और मतलब लेट तक भी दोपहर तक या दोपहर बाद तक भी खुले रह सकते हैं। डाइसेंस ऑफ एंथर्स इज मच अर्लियर टू द फ्लावर ओपनिंग। ये फ्लावर खुलने से पहले ही एंथर्स में जो परागकण बिखर जाते हैं, जिसको कि हम एंथेसिस कहते हैं, वो रात के 10 बजे से और रात के 1 बजे तक इसके बीच में या 12:45 के बीच में, मतलब ये इसका मेन एंथेसिस का टाइम है। द डाइसेंस बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ मूनलाइट, ए क्लियर स्काई और ड्राई वार्म वेदर, ये इसको कंट्रोल करते हैं। ड्यूरिंग द डार्क मिडनाइट डाइसेंस टेंड्स टू बी डिलेड। जो मतलब अंधेरी रात होती है और क्लाउडी एनवायरनमेंट होता है, तो उसमें ये डिले, एंथेसिस डिले हो सकता है। बाकी क्लियर स्काई हो और मून लाइट हो, अगर चांद की चांदनी, तो बहुत अच्छा है। ड्यू टू द डाइसेंस टेकिंग प्लेस बिफोर द ओपनिंग ऑफ फ्लावर, द काउपी इज सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप। बिल्कुल सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, क्योंकि इसमें फूल के खिलने से पहले ही परागकोश का विस्फुटन हो जाता है। अब इमेस्कुलेशन एंड क्रॉसिंग टेक्निक्स। Since dehiscence of anthers is much in advance of blooming,
द emasculation नीड्स टू बी कैरिड आउट इन मेच्योर फ्लावर बर्ड्स इन द प्रीसीडिंग इवनिंग, मतलब पहले ही किया जाता है क्योंकि डेसेंस बहुत जल्दी उसमें हो जाता है एंथर्स का आता है। जो मेच्योर बर्ड्स है उसमें उसे 1-2 दिन पहले ही बिल्कुल ऑब्जर्व करके उसमें emasculation हमें कर देना चाहिए। द फ्लावर बर्ड्स लाइकली टू ब्लूम द नेक्स्ट डे, इसको ऐसे पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज्ड बाय लार्ज साइज येलोइश कलर ब्रेक ऑफ द स्टैंडर्ड बीटल। द बर्ड इज हेल्ड बिटवीन, कैसे करेंगे हम इमेस्कुलेशन, इसमें कैसे करेंगे? द बर्ड इज हेल्ड बिटवीन थंब एंड 4 फिंगर, अगले वाली उंगली और अंगूठे के बीच में इसको पकड़ेंगे। विद द कील साइड, जिधर कील होती है ना उस साइड से, यानी कि जो स्टैंडर्ड है वो अपोजिट साइड में रहेगा, पकड़ने के अपोजिट साइड में। तो ए डिसेक्टिंग नीडल इज रन अलोंग द रिजेज, तो उसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे एक नीडल को, वेयर द 2 एजेस ऑफ द स्टैंडर्ड इज यूनाइटेड, उसको अंदर डालेंगे और उसको बाहर की तरफ खींचेंगे। वन साइड ऑफ द स्टैंडर्ड इज ब्रॉट डाउन एंड सिक्योर्ड इन पोजिशन विद द थंब, और उसको पकड़ के रखेंगे अंगूठे से, फिर उसको रोक लेंगे, उसको स्टैंडर्ड को बाहर खींचेंगे उससे और उसको रोक लेंगे। सेम थिंग इज डन विद द वन ऑफ द विंग। आफ्टर दैट द एक्सपोज्ड कील इज स्लाइट ऑन द एक्सपोज्ड साइड, फिर उसको हटा देंगे, उसको साइड में हटा देंगे कील को, और उसमें मतलब अपने को एक सेक्शन ऑफ कील इज आल्सो ब्रॉट डाउन एंड सिक्योर्ड इन पोजीशन अंडर द एंड ऑफ द थंब। नाउ अब क्या है कि इसके बाद में हमको 10 स्टेमन्स इसके अंदर दिखाई देंगे। दे कैन रिमूव बाय वन बाय पॉइंटेड फोर्सेप्स। आफ्टरवर्ड द डिजायर्ड पार्ट्स ऑफ द स्टैंडर्ड विंग एंड कील आर ब्रॉट इन ओरिजिनल पोजिशन सो फार एज पॉसिबल। इसके बाद जैसा भी जितना अच्छा संभव हो, वो जो कील है और विंग्स है स्टैंडर्ड, उनको वापस रीसेट कर देंगे जितना भी संभव हो। टू प्रिवेंट ड्राइंग, इसमें सूखने के भी चांसेस, उसको जो बाहर के लीफलेट्स हैं उससे हम उसको फोल्डेड रखने की कोशिश करेंगे। ए टिश्यू पेपर कैन बी आल्सो यूज्ड फॉर दिस पर्पज। Pollination is done in next morning using a fresh opened flower of selected male parent. The standard and wings of this male flower is removed by slight depression of the keel. Stigma covered with pollen grains protrudes out. This itself can be used as brush for pollination. Cowpea flowers are highly sensitive and drop off easily with slight mechanical disturbances or injury. Therefore, much labor and time should be devoted to get enough seeds by a crossed flower plant. यानी ये बहुत ही सेंसिटिव फ्लावर होता है और उसके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ज़्यादा समय और ज़्यादा इसमें आपको डिवोशन देना पड़ेगा, तो अच्छी प्रकार से सीड सेट होने के चांसेस रहेंगे। थैंक यू।